एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उरू द ट्रैप मूवी की स्टोरी की, इसके कंक्लूजन की। और इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है जो एंडिंग में आपको समझ में नहीं आते हैं, तो इन सब की मैं बात करने वाला हूँ। आप इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, मेरे इस वीडियो में पहुँचे हैं, तो इसका मतलब आप किसी भी और वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो में सारा का सारा जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में जो भी वीडियो आती है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जो मूवी में मेन किरदार है वो निशा का है, जो कि एक पेशेंट का किरदार निभा रही है। आपको एंडिंग में देखने को पता चलता है कि वो एक पेशेंट है जो कि जगन की वाइफ बनती है। जगन मीन्स सॉरी, वो जीवन की वाइफ बनती है। लेकिन उसका ओरिजिनल नेम क्या होता है? जेनी, जो कि इस कॉमिक में उसका नाम होता है जेनी, और उसका ओरिजिनल नाम होता है निशा। नेक्स्ट होता है जोसेफ, जो कि पुलिस वाला बनता है। और थॉमस, जो कि फॉरेस्ट गार्ड बनता है। कबीर जीवन का दोस्त होता है। और एक लड़की होती है पूजा, जो कि उसकी पड़ोसन होती है। बाद में पता चलता है कि उसका ओरिजिनल नाम क्या है, कार्तिका, जो कि एक ऑलरेडी पेशेंट है और हॉस्पिटलाइज्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की प्लॉटिंग से, कैसे कैसे ये स्टोरी वर्क कर रही है। अब आप इसको ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसको एक कहानी के फॉर्म में सुनाता हूँ। तो मूवी ऐसे स्टार्ट होती है कि एक हॉस्पिटल में जो जीवन है वो एक डॉक्टर है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में जीवन एक पेशेंट को अपने स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है। जब वो अपने पेशेंट्स उस पेशेंट यानी निशा को अपने स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है, तो वो एक स्टोरी बताता है उनको। ये एक राइटर है जो कि बहुत ही अच्छी कॉमिक वगैरह लिखती हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये इतनी स्टोरी बताता है, उसके बाद इनिशियली जो निशा होती है उसके माइंड में, उसके दिमाग में स्टोरी घूमते रहती है, क्योंकि वो एक तरह से साइकोलॉजिकली अनस्टेबल होती है। तो उसके एक मीन्स डिल्यूजनल डिसऑर्डर उसको होता है। इसकी वजह से एक ही कहानी उसके माइंड में बार बार घूमती रहती है। तो जो आपने ये मूवी जब स्टार्ट की होगी, तो उस पॉइंट पे आपने देखा होगा कि जो जीवन है वो फॉरेस्ट में दौड़ते रहता है। उसके बाद जस्ट अचानक ही ये जो जीवन है एक पब्लिशर के पब्लिशिंग हाउस में मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए है कि जो जीवन है यानी डॉक्टर है, वो बोलना स्टार्ट करता है। तो वो कहानी जैसे स्टार्ट करता है, तो उस पॉइंट पे निशा अपने माइंड में इमेज बनाने लगती है। जैसे कि मैं आपको अगर बोलूँ कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से आए, तो आपके दिमाग में हेलीकॉप्टर भी आ गया, दिखने लगा, और प्रधानमंत्री भी दिखने लगे। सेम ऐसे ही ये सारी की सारी घटनाएं हो रही हैं निशा के माइंड में। तो जब वो कहानी अपने स्टूडेंट को सुनाता है कि इसने क्या क्या लिखा, तो वो बताता है कि एक जीवन नाम का लड़का होता है, जो कि निशा ने लिखा था कहानी। तो कहानी में जीवन नाम का एक लड़का होता है। वो 2011 के टाइम में एक बुक लिखता है जो कि बहुत ही अच्छी सुपर डुपर हिट होती है। जो पब्लिशर होता है वो उससे इम्प्रेस होता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी एज क्या है और तुम्हारा नाम क्या है, और इतनी अच्छी सोच तुम्हारे अंदर में इतनी कम एज में कैसे आ गई। फिर स्टोरी फिर से आगे जाती है, और 2013 के टाइम पे सेम बुक वगैरह के लिए ही जो राइटर होता है उसको बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है। लेकिन जब 2015 आता है, तो उस पॉइंट पे जो राइटर है वो उतना अच्छा उसको इम्प्रेशन नहीं मिल पाता। तो जो पब्लिशर होता है कि वो बोलता है कि कुछ नया करो, नया करके दिखाओ। तो उस नया करने के चक्कर में वीड मीन्स एक ड्रग होता है वो लेने लगता है। जब ड्रग लेता है, तो उसके माइंड में उससे पहले कुछ लोग उसके उसके लाइफ में आते हैं। जैसे कि एक बाहर बैठा पियक्कड़ होता है, जो सिगरेट की दुकान के पास में होता है, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद एक मुखौटा
गिरता है उसके जस्ट सामने ही रोड पे। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है, एक लड़की उसके सामने घूमती है, ठीक है। ये वही लड़की है जो कि आपने एंडिंग में देखा, जो कि निशा के नाम से है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। फिर ये जब वो वीड ले लेता है, मीन्स ड्रग लेता है, तो उसके पहले पहले वो देखता है कि कुछ सांप और एक गिरगिट को पकड़ने के लिए, और पकड़ते हैं और खा लेते हैं। तो वो कहानी में क्या बनाता है, एक सांप का मुखौटा बनाता है। फिर उसके बाद स्टोरी और आगे बढ़ती है, और उस पॉइंट पे वो निशा को बोलता है, यानी कि जिसका ओरिजिनल नाम क्या है, जेनी। तो जेनी को बोलता है कि आपने मुझे 2 वर्ष का टाइम दिया है, कुछ वर्ष का टाइम मुझे और दीजिए, ठीक है। तो टाइम लेने के लिए अप्लाई, मतलब इससे बोला, वो अलाउ कर देती है, और वो जो जीवन है वो एक फॉरेस्ट में चला जाता है। वहाँ पर जाकर राइटिंग करता है, और जैसे ही राइट करता है तो देखता है उसके जो चीज़ वो लिखने लगता है वही सेम चीज़ उसके सामने होने लगती है। तो जैसे कि कांच टूटना, कांच से इंसान का बाहर निकलना, और या ये वही इमेज है जहाँ जब कांच टूटता है और जीवन का प्रतिरूप ही कांच से बाहर निकल आता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी और घटनाएं होती हैं, जैसे ये इमेज सामने बनकर आती है, ये एक इल्यूज़न होती है। और उसके बाद जो इसकी पड़ोसन आती है, लड़की जो होती है, यानी जेनी, जेनी की पड़ोसन बन के आती है। और जो एंडिंग आपने देखी थी, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं इमेज, ये वही पॉइंट है जब मूवी की स्टार्टिंग होती है। तो ये सारा का सारा अभी ये जीवन यानी डॉक्टर अपने स्टूडेंट को अभी भी सुना रहा है, ये ऐसे ऐसे घटनाएं हुई। फिर उसके बाद जो जेनी है वो एक लड़के को लिफ्ट देती है। आप ये लड़का देख रहे हैं, जो लड़के को जेनी लिफ्ट देती है अपनी कार में, ये वही लड़का होता है जो जीवन का दोस्त बनता है इनिशियल में, और जीवन जिसके पास जाता है फॉरेस्ट में, ये वही लड़का है, ठीक है। और हॉस्पिटल में जो लास्ट में बेड है, हॉस्पिटलाइज होने के लिए आता है, और जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि अगर ये ठीक हो गया तो पूरे हॉस्पिटल के बेड खाली हो जाएंगे, मीन्स ये सबको ठीक कर देगा। तो ये जो पुलिस वाला है वो जीवन से बोलता है कि इसको ठीक मत करना, इसको पागल ही रहने देना जब तक मैं ना बोलूं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो जेनी है उसके माइंड में इसकी अच्छी इमेज बनती है, और ये उसको लिफ्ट दे देती है। फिर उसके बाद स्टोरी और आगे बढ़ती है, जहाँ पर ये पता देखने को आपको लगता है जो पुलिस वाला है और जो मर्डरर है वो दोनों ही मिले जुले हुए हैं, मीन्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और इस चीज़ को आप कैसे फाइंड कर पा रहे होंगे कि जब जेनी जीवन को मारने लगती है फॉरेस्ट में, तो उस टाइम पे जो फॉरेस्ट गार्ड होता है वो जेनी को ही मार देता है, और जेनी ग्राउंड में गिर जाती है। तो सेम आप ये चीज़ रिलेट कर रहे होंगे कि ये दोनों ही मिले जुले हैं। और कैसे पता चला कि ये मिले हैं, जो मूवी की एंडिंग होती है उस पॉइंट पे जो पुलिस वाला होता है जीवन को पैसे देता है और बोलता है कि मैंने अपना हिस्सा ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना हिस्सा ले लो। तो आप यहाँ से ये चीज़ रिलेट कर पाए होंगे। और फिर नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं कुछ होंगे कि जो जेनी का भाई है, जेनी का भाई ये जोसेफ यानी जेनी के भैया है, और ये वही जोसेफ है जो कि हॉस्पिटल में जीवन के बाद लेक्चर लेने आता है। तो ये बहुत लेट कमर होता है, और एट द एंडिंग में इसकी एंट्री होती है। इसलिए जो जेनी ने यानी कि निशा ने जो नोवेल लिखा उसमें इसने लेट में एंट्री दी। फिर उसके बाद में आप देखे होंगे कि पूरी की पूरी स्टोरी में लास्ट में जो निशा होती है वो हंसते हुए उसकी ये पूरी मूवी उसकी आईज में फोकस हो जाती है, और ये बताया जाता है उस पॉइंट पे आपको ये नोटिस होता है कि ये सारे के सारे निशा की आंखों में चल रहा है सामने, उसने ऐसा सपना देखा। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी की सारी स्टोरी निशा के माइंड में चल रही है, दिमाग में चल रही है। और सुना कौन रहा था, जीवन सुना रहा था। और लिखा किसके द्वारा गया, तो ये लिखा निशा ने खुद ये नोवेल लिखी। और एंडिंग में जो कि जीवन है जिसको वो अपना हस्बैंड समझती थी, उसको मार नहीं पाती है। तो आप देख पाए होंगे, नोटिस किए होंगे कि इस पॉइंट पे जो जीवन है अपने कॉलर में, अपने जेब में, शर्ट की जेब में एक पेन रखा हुआ है, लेकिन जब वो निशा को पास झुकता है और उसको डोज देने के लिए,
तो निशा उसके जेब से पेन निकाल लेती है, और जैसे पेन निकाल लेती है उसके बाद वो बोलती है, जब आगे पहुंचता है ये जीवन उसके निशा के कमरे में, तो वो बोलती है कि द गेम बिगेंस नाउ, मीन्स वो फिर से अब सेम स्टोरी फिर से रिपीट हो गई, क्योंकि उस पॉइंट पे वो जंगल में जीवन को मार नहीं पाई थी। तो ये वहाँ पे पहुँचता है। फिर उसके बाद जो एंडिंग आपने देखा कि नेक्स्ट यानी डॉक्टर का जो फ्रेंड है वो हॉस्पिटलाइज हो चुका है, और यही इमेज है जिसको निशा ने जिसको निशा ने जंगल में लिफ्ट दी थी। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, और ये डॉक्टर होता है। तो आई होप आपको अब स्टोरी समझ में आ गई होगी कि ये पूरी की पूरी स्टोरी इस मूवी में जो कल्प्रिट है और राइटिंग कौन कर रहा है और कौन है जो दूसरे की लाइफ जी रहा है, वो और कोई नहीं, वो सारे के सारे निशा कैरेक्टर निभा रही है, और उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। आई होप आपको स्टोरी अब समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।